x का मान ज्ञात करिए, ठीक है, जिसके लिए बिंदुओं x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। ठीक है, पहले आप प्रश्न को पढ़िए तो आप समझेंगे कि क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर एक हम रेखाखंड बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको a मान रहे हैं और ये जो बिंदु है इसको b मान रहे हैं। तो x का जो a का जो बिंदु का निर्देशांक दे रखा है वो x, 2 रखा है और b का जो निर्देशांक दे रखा है वो 6, 5 दे रखा है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 मात्रक। क्या दे रखा है? 5 मात्रक। तो ये तो प्रश्न में दे रखा है, कह रहा है कि दूरी निकालिए। तो दूरी निकालने से पहले आप देखिए कि आपको दिया क्या 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 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, ये प्रश्न लिखने का तरीका होता है, दिया है। क्या क्या दिया है? तो कहेंगे कि ए बी की जो दूरी है, ए बी बराबर दे रखा है 5 मात्रक। ठीक है, और यहाँ से देखिए x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए x1 का जो मान हो जाएगा वो x ही दे रखा है, y1 का जो मान दे रखा है वो क्या है? 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो x2 का जो मान दे रखा है वो 6 हो जाएगा और y2 का जो मान दे रखा है वो 5 हो जाएगा। तो ये आपको दे रखा है। क्लियर है? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहेंगे ए बी ही, यही तो दूरी है, बीच की जो दूरी है। ए बी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी का मान तो पहले से यहाँ पर देखिए 5 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 ब्रैकेट में अंडर रूट में क्या लिखेंगे? x सबका मान रख दीजिए, x1 x2 यहाँ दे रखा है, y1 y2 यहाँ पर दे रखा है। तो x2 का मान कितना हो जाएगा? x2 कितना दे रखा है? कहेंगे 6 माइनस x1 का मान x ही है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान 5 है और y1 का मान कितना है? यहाँ पे देखिए 2 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 5 बराबर अंडर रूट में 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न में आपको यहाँ पर ये होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ओपन कर दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में ओपन नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, फिर आपको दोनों पक्षों का वर्क करना पड़ेगा और वहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आपको बस इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको ये करना है कि ये यहाँ पे जो अंडर रूट दे रखा है इसको इस तरफ भेज देंगे, और जब इसको आप इस तरफ भेज देंगे तो ये चेंज हो जाएगा स्क्वायर में। तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो था ही, क्योंकि अंडर रूट हट गया है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कहेंगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर में 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या है? 9 है। 9 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 25 माइनस 9 बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा, 16 आ जाएगा और 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जिस तरीके से आपने यहाँ पर अंडर रूट को भेजा था इस तरफ तो स्क्वायर हो गया था, तो स्क्वायर को भी अगर आप इस तरफ भेजेंगे तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे? अंडर रूट में 16 बराबर 6 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अंडर रूट में 16 का मतलब होता है 4 बराबर 6 माइनस एक्स। अब इसके बाद 6 को भी इस तरफ भेज दीजिए, 4 माइनस 6 बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। 4 में से 6 जाएगा, माइनस 2 आएगा, बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। और ध्यान से देखेंगे प्रश्न में आपको स्टार्टिंग में ही यही दे रखा है कि एक्स का मान ज्ञात करिए, तो यह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें।